अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम व इन तअफू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ित्नह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। फितने इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो ज़न नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान है, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बद्दुआ हो गए। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बनी एक बनी है दुल्हन। ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी इख्तिलाती बहर में फना हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा
इस मोबाइल की लत में कई पारसा आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं। बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं। खुशनुमा ज़हनो दिल बदनुमा हो गए। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, गैर महरम के गम में जो गमगीन है, जाहिरन नेक अंदर से बददीन है। गैर महरम के गम में जो गमगीन है, जाहिरन नेक अंदर से बददीन है। खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं, खालिक़े दिल को दिल में बसाते नहीं। मेरे अशआर से वो खफा हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, बहरापुर के इस प्रोग्राम में शेख मुबीन फैजी हफिज़हुल्लाह की दावत पर आज के इस शानदार प्रोग्राम में जमात के मुस्तनद और नुमाइंदा उलमा के साथ शामिल होने का मौका मिला। बड़ा खूबसूरत ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं मगरिब की नमाज मैंने आपके इसी गांव में आकर के पढ़ी है। मदरसे की तालिबात की भी कुछ तकरीरें मैंने सुनी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। हकीकत ये है मेरे भाइयों, इस वक्त हमारे मुल्क में, खास तौर से हमारे मुल्क में हमारी कौम को जो चैलेंज दरपेश है, उसमें हमारी कौम की बेटियों को दीनी तालीम से आरास्ता करके इस फितने से रोकने के लिए एक दीवार की शक्ल में उनको बना करके खड़ा करना बहुत जरूरी। हमारी कौम को यकीनन डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमारी कौम को वकीलों की भी जरूरत है, हमारी कौम को इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमारी कौम के नौजवानों का आईएएस ऑफिसर बनना भी बहुत जरूरी है। मगर इस वक्त जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, एक बड़ी तादाद में हमारी कौम की बेटियां बड़ी खूबसूरती के साथ प्लानिंग करके इश्क और मोहब्बत के जाल में उनको फंसा करके और फिर उनको इस्लाम से निकाल करके कुफ्र के रास्ते में जिस तरीके से लेके जाया जा रहा है, ऐसे माहौल में इस तरीके के मदरसे बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। अपनी बेटियों को जमाने के फितरों से बचाना हर बाप की जिम्मेदारी है। यकीनन औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर इस बात का जिक्र किया है कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है। औलाद के बगैर दुनिया की जिंदगी में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। जुमा का दिन आता है, हमारा आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ में हम वो आयत भी पढ़ते हैं, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है, अट्रैक्शन है, सुंदरता है, खूबसूरती है। दुनिया की जिंदगी से अगर माल को निकाल दिया जाए, औलाद को निकाल दिया जाए, दुनिया की जिंदगी बेनूर हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी।
दुनिया के अंदर औलाद से और माल से। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों को भी बाल बच्चेदार बनाया है। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा किसी मुस्तनद रिवायत के मुताबिक जिसने बाल बच्चों से ताल्लुक ना रखा हो, जिसने शादी न की हो, जिसके बच्चे ना हो। और अल्लाह ने कुरान में इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह के सारे नबियों को अल्लाह ने औलाद वाला और इसी तरीके से बीवी वाला बनाया। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। ऐ नबी, हमने आपसे पहले जितने रसूलों को भेजा हमने उनको बीवी वाला और बच्चों वाला बनाया है। वो बीवी वाले थे, शादीशुदा थे, औलाद वाले थे। ये औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि 80-85 साल के ज़करिया अलैहिस्सलाम हो चुके हैं और रात के अंधेरे में चुपके से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। कहते हैं काफ़हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। कहते हैं परवरदिगार, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मैं उस उम्र में पहुंच गया जिस उम्र में औलाद नहीं होती लोगों को, मगर अल्लाह मैं तेरे दर पे सवाली बन के आया हूं, तेरे आगे हाथ फैला हूं और तुझसे मांग करके मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुआ हूं। व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आकिरा फहबली मिन लदुनका वलिया। ऐ अल्लाह, अगर मैं इसी हाल में दुनिया से चला गया, मेरी औलाद अगर नहीं हुई, मुझे बेटा नहीं हुआ, ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी हूं, तेरा पैगंबर हूं, ऐ अल्लाह फिर मेरे खानदान की इस्लाह कौन करेगा, उन्हें शरीयत का रास्ता कौन बताएगा, उन्हें अच्छाई का रास्ता कौन बताएगा। ऐ अल्लाह एक बेटा मुझे अता फरमा दे, यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रदिया। ऐ अल्लाह ऐसा बेटा दे दे जो मेरा वारिस बन जाए, जो आले याकूब का वारिस बन जाए। ऐ अल्लाह ऐसा बेटा दे दे जो हर हाल में तेरी रजा पर राजी रहे। तब अल्लाह ने हजरत ज़करिया को यहया दिया था। तो नबियों ने दुआ मांगी है औलाद के। औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। औलाद कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा आप उस इंसान से पूछिए, इसका एहसास उस इंसान को हो सकता है जिसके पास औलाद ना हो, जिसकी उंगलियां मचलती हो बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए। उस मां से पूछो जिसकी गोद मचलती हो किसी बच्चे को गोद लेने के लिए। लेकिन औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी आजमाइश भी है। अभी मैंने आपके सामने जो 2 आयतें पढ़ी है सूरह तगाबुन की, उनमें अल्लाह ताला ने एक बड़ी अजीब बात बयान फरमाई है कि औलाद और बीवी ये भी कभी कभी इंसान के दुश्मन बन सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी दुश्मन बन सकती है, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। अपनी बीवियों से बच करके रहो, अपने बच्चों से बच करके रहो। ये सुन के अजीब नहीं लग रहा है? अल्लाह कह रहा है बीवी से बच के रहो। बीवी से कैसे बचेंगे भाई? अल्लाह कह रहा है औलाद से बच के रहो। तुम्हारे दुश्मन है तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन भी बन सकते हैं। अगर आपकी बीवी आपको अल्लाह से दूर कर रही है, शरीयत से दूर कर रही है, अगर बीवी की मोहब्बत में आप हराम कमाई खा रहे हैं, हराम रास्ता अपना रहे हैं, अगर बीवी की मोहब्बत में आकर के आप बीवी को बेपर्दा अपने साथ घुमा रहे हैं, अगर औलाद की मोहब्बत में आकर आपने औलाद को गलत रास्ते पे डाला है, आपकी बीवी आपकी दुश्मन बन चुकी है, आपके बच्चे आपके दुश्मन बन चुके हैं। अल्लाह फरमा रहा है इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालो, अपने बच्चों और अपनी बीवियों को जो तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं उनसे होशियार रहो। और आगे क्या फरमाया? वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम
ऐ ईमान वालों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद भी बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है। आज हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारी कौम की बेटियां, नाम शबाना है, नाम रेहाना है, नाम आयशा है, नाम खदीजा है, बाप मुसलमान, मां मुसलमान, मुस्लिम घर की पैदा, नकाब में घर से निकलने वाली, आज वो मुर्तद हो रही है मेरे भाई, किसी गैर के साथ घूम रही है वो, फिर अपने बाप और अपने खानदान के नाम पर कलंक बन करके उसके साथ फरार होती है, उसके साथ शादी करती है, फिर उसके साथ उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को तर्क कर देती है। कि ये हमारे लिए सोचने का मकाम नहीं है। हमारी कौम बिरयानी खाने में मस्त है, हमारी कौम खाने पीने में मस्त है, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों खर्च करने में मस्त है। क्या इस मौजू पर गौर करने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा फितना, क्या हम इस हद तक पहुंच गए कि हमें अपनी बेटियों को बताना पड़ेगा कि इस्लाम बड़ी कीमती चीज है, इस्लाम को छोड़ा नहीं जा सकता। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज जब हम अपनी किसी मुसलमान बहन के बारे में ये सुनते हैं कि वो मुर्तद हो गई, सिर्फ अफसोस ही नहीं होता, दिल खून के आंसू होता है कि अल्लाह किस मकाम पर हम आ गए। अरे अल्लाह, हमने तो तारीख में सुमैया के जैसी औरतों को पढ़ा था जिसके जवान बेटे के सामने उसको बरहना कर दिया जाता है। वो लोगों, एक मां के लिए इससे बड़ी अज़ियत क्या हो सकती है, इससे बड़ी तकलीफ की बात क्या हो सकती है एक मां के लिए कि उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए, बरहना कर दिया जाए। मगर ऐ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तूने बड़े बड़े सुरमाओं और बड़े बड़े मर्दों को बौना साबित कर दिया अपने ईमान के सामने। जवान बेटा सामने, शौहर सामने, सुमैया को बरहना कर दिया जाता है, ऑफर पेश किया जाता है, ऐ सुमैया तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तू ईमान छोड़ दे, ऐ सुमैया तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे। मगर सुमैया टस से मस नहीं होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रहती है। आज हमारी बेटियों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी नहीं पता। आज कितने लोग हैं जिनके दिमाग में यह बिठा दिया गया कि भाई जैसे हम मुसलमान हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, कोई किसी और मजहब का मानने वाला है, सब लोग अपने अपने मजहब के मानने वाले हैं, उसी तरीके से हम भी एक मजहब के मानने वाले हैं और सब जन्नत में चले जाएंगे। सबका सब रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। ये बहुत बड़ा एक फलसफा है, एक नजरिया है, जिसे आज हमारा एक पढ़ा लिखा तबका, एक एजुकेटेड तबका, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला तबका इसी नजरिए को मानता है। वो कहता है यार इतने कट्टर मत पढ़ो, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं कहते हैं अगर मैं मुसलमान हूं, अगर मैंने किसी पत्थर के बुत के आगे सर झुका लिया तो मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि खत्म हो जाएगा। वाह भाई साहब वाह, आपका ईमान है कि फेविक्विक है जो कभी टूटता ही नहीं। आपने जाना ही नहीं कि ईमान किन चीजों से टूट जाता है। ये लफ्फाजी है, ये अल्फाज की जादूगरी और बाजीगरी है कि साहब मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि माथे पर टीका लगाने से खत्म हो जाएगा। ईमान क्या है पहले समझो तो सही। आज कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जिसको ईमान और इस्लाम का मतलब ही नहीं पता है। वो लोगों सारे मजहब सच्चाई का रास्ता बताते हैं, इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम तो कहता है वो इस्लाम को छोड़ करके कोई और रास्ता अपनाओगे तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस्लाम तो कहता है इस्लाम, अल्लाह ताला के नजदीक अगर कोई मजहब कबूल किया जाएगा तो इस्लाम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे दुनिया में आ जाने के बाद जब तक कोई मेरी रिसालत का इकरार न कर ले, जब तक मुझे अल्लाह का रसूल न मान ले और मेरे ऊपर ईमान की हालत में न मरे, वो जन्नत में नहीं जा सकता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद अब ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही नजात का कलमा है। इसके बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता मेरे भाई। बिल्कुल 2+2=4 का जो नजरिया और अकीदा है इस्लाम का, बिल्कुल साफ सुथरा नजरिया है। और आप जानते हैं अगर किसी के पास ईमान है लेकिन दुनिया में बेचारा वो गरीब है, कमजोर है, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर उसके पास ईमान की दौलत है, दुनिया में बेचारा झोपड़पट्टी में रहता रहा हो, मजदूरी करता रहा हो, मुश्किल से खाना खाता रहा हो, उस करोड़पति से बेहतर होगा, उस अरबपति से बेहतर होगा जिसके पास सब कुछ है मगर ईमान नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू वहुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा वलव इफ्तदा बि। जो लोग बगैर ईमान के दुनिया से चले गए, जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, उनके पास जमीन भर के सोना भी अगर आ जाए, तब भी अल्लाह की बारगाह में वो जमीन भर के सोना देकर के अल्लाह के अजाब से बचना चाहे तो नहीं बच सकते। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये है ईमान की दौलत। आज हमें अपनी बेटियों को यह बताना पड़ रहा है कि ईमान इतनी कीमती दौलत है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अरे ईमान तो वो दौलत है। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से मदीना जा रहे हैं, अपना जिंदगी भर का सारा माल जो कमाया है उसको ऊंट के ऊपर सवार करके लेके जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? कहा मैं यस्रिब जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं। कहां है सुहैब? ऐ सुहैब, जब तुम मक्का में आए थे बिल्कुल गरीब थे, फकीर थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। आज तुमने पैसा कमा लिया, दौलत कमा ली, तो तुम सारी दौलत लेकर के मदीना जाना चाहते हो। ऐ सुहैब, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन माल छोड़ के जाना पड़ेगा। ओ लोगों, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। सुहैब ने साबित करके दिखा दिया। 1 सेकंड की ताखीर नहीं की हजरत सुहैब ने, कहा कि अगर ऐसी बात है ले जाओ मेरा सारा माल, ले जाओ मेरी सारी जिंदगी भर की कमाई, नहीं चाहिए मुझे ये माल। मैं तो मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं, अपना ईमान लेके जा रहा हूं। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जिंदगी भर की कमाई उनको उनके हवाले कर देते हैं और खाली हाथ मदीना पहुंचते हैं। और जब मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की नजर पड़ती है, अपने सहाबी को गले लगाते हैं और कहते हैं रबीतल बैया, रबीतल बैया। ऐ सुहैब, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, तूने कोई घाटा नहीं किया है। ये है ईमान। अपने बच्चों को हम ईमान के बारे में कुछ नहीं बताते थे। आपकी बच्चियां मदरसे में पढ़ रही हैं, मगर कौम के बड़ा तबका ऐसा है जिसकी बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं। कौन से कॉलेज में? जहां लड़का लड़की साथ में पढ़ रहे हैं। क्या इस्लाम इजाजत देता है इसकी? क्या इस्लाम के अंदर इस बात की परमिशन है कि कोई एजुकेशन हो? बहुत सारे मुसलमानों के स्कूलों में भी देखा जाता है, कहते साहब हमारे यहां 8वीं क्लास तक लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं। ये मोबाइल का जमाना है। क्लास 5 में पढ़ने वाला लड़का वो सब कुछ जान चुका है जो एक 20 साल का नौजवान जानता है। इस माहौल में आप क्लास 8 तक के बच्चों को भी अगर साथ में पढ़ा रहे हैं, मुनासिब नहीं। इस्लाम तो वो दीन है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, गैर महरम औरत के साथ आप तन्हाई में नहीं रह सकते। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी फराइतल हमवा, क्या देवर अपनी भाभी के साथ भी तन्हाई में नहीं रह सकता? क्या जीजा अपनी साली के साथ तन्हाई में नहीं रह सकता? क्या मामा का लड़का, क्या औरत अपने मामू के लड़के के साथ, अपने खाला के लड़के के साथ, अपने चाचा के लड़के के साथ, इसको हमारे कजिन ब्रदर बोलते हैं, क्या इन रिश्तेदारों के साथ भी तन्हाई में औरत नहीं रह सकती, मर्द नहीं रह सकता? अल्लाह के प्यारे नबी ने एक जुमले में बात खत्म कर दी। आपने फरमाया अलहम अल मौत, देवर भाभी के लिए मौत है, जीजा साली के लिए मौत है, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर के लिए मौत है।
अपनी बच्चियों को सिखाया आपने। ईद का त्योहार आया, आपकी बेटी अपनी नानी के यहाँ गई, खाला के जवान लड़के आ रहे, उनसे हाथ मिला करके वो ईद की मुबारकबाद दे रही। आपने कभी अपनी बच्ची को सिखाया कि तू एक लड़की है, तू एक खातून है, और एक लड़की का, एक जवान लड़की का किसी गैर महरम मर्द से मुसाफा करना जायज? सिखाया आपने? नहीं सिखाया करता। इस्लाम जो इस कदर सख्त है इस मामले में, यहां तक अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर महरम के सफर न करे। यहां तक अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो औरत खुशबू लगा करके गैर मर्दों के पास से गुजरती है, फहिया कज़ा व कज़ा, ऐसी औरत बदचलन है, जालिया है। जो इस्लाम इस मामले में इतना सख्त है, जो अल्लाह के नबी का फरमान है, आप फरमाते हैं अलमरअतु औरतुन, औरत छुपाने की चीज है। इज़ा खरजत, जब वो बेपर्दा होकर के निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान उसको उचक लेता है। जिस शरीयत में औरत को पर्दे में रहने की तालीम दी गई हो, औरत को महरम गैर महरम का फर्क सिखाया गया हो, यहां तक अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने घर में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने भी औरत का दुपट्टा कैसा होना चाहिए? फरमाया वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, ऐ औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। जो इस्लाम एक औरत को अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी दुपट्टा रखने का तरीका सिखा रहा है, वो इस्लाम परमिशन देगा कि आप कॉलेज में लड़की और लड़कियों को साथ में पढ़ाएं। मगर क्या कीजिएगा मेरे भाई, सितम ज़रीफी है इस कौम की, अफसोस है इस कौम पर। अगर आप एवरेज निकालें हर साल हमारी कौम की शादियों पर, तो अरबों का बजट है। कलकत्ता के मटिया बुर्ज के इलाके में मैं गया, एक करोड़पति मुसलमान ने अपनी बेटी को इतना सोना दिया है शादी में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कई किलो उसने सोना दिया अपनी बेटी को शादी में। जिस कौम के अंदर कितने बच्चे पैसे का इंतजाम न होने की वजह से आज तालीम से महरूम हो जाते हो, जिस कौम की कितनी माएं बगैर खाना खाए रात में सो जाती हो, जिस कौम की एक बड़ी तादाद के सर पर छत का इंतजाम न हो, उस कौम के उमरा और गौसा आज शादी पे करोड़ों अरबों रुपये पानी की तरफ बहाते हैं, शान शौकत के नाम पर, स्टेटस के नाम पर। इस बात की तौफीक नहीं होती कि हम अपनी लड़कियों के लिए ऐसे कॉलेजेस कायम करें अपने मुस्लिम इलाकों में, जो गर्ल्स कॉलेज हो, जो सेपरेट कॉलेज हो, जहां लड़कियों की सिर्फ लड़कियों की तालीम हो रही हो, ताकि अगर लड़कियों को हमें आला तालीम दिलाना हो तो हमें कोई एजुकेशन का रास्ता ना अपनाना पड़े, हमें मखलूक तालीम का रास्ता ना अपनाना पड़े। लड़कियों के इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह मखलूक तालीम है मेरे भाई। जिन इदारों में ये लड़कियां पढ़ रही हैं, जहां लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, बाकायदा वहां ऐसे नौजवानों को ट्रेन किया गया है, उनको नौकरी का ऑफर दिया गया है, उनको पैसे का ऑफर दिया गया है, उनके जहन को ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम्हारा मकसद यह होना चाहिए कि तुम मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ। और उल्टे आप मुल्क के हालात देखिए, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जा रही कि साफ केरल के अंदर इतनी तादाद में गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाया गया, जो बिल्कुल झूठ और बकवास है। इस्लाम के अंदर ऐसे कबूल इस्लाम का कोई मतलब ही नहीं है जो जबरदस्ती किसी से इस्लाम कबूल करवाए। और अगर कोई अपनी इच्छा से और अपनी ख्वाहिश से इस्लाम कबूल करता है तो हमारे भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि ठीक है, कोई भी मजहब कबूल कर सकता है, उसको कोई हर्ज की बात नहीं। तो आज मामला उल्टा कर दिया गया, प्रोपेगेंडा ये कर दिया गया साहब, एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, जबकि उल्टा हो रहा है। तो मेरे भाइयों, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सबसे पहले वो वालिदैन हैं जिनके गर्दन पर अल्लाह ताला ने औलाद की जिम्मेदारी डाली थी। बहुत हदीसें आपने सुनी, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। बहुत हदीसें आपने सुनी कि बाप जन्नत का दरवाजा है। आज एक हदीस मैं सुनाने जा रहा हूं, जो बाप अपने बाप होने का फर्ज ना अदा करे वो जहन्नम में जाएगा, जो मां अपनी मां होने का हक अदा न करे वो जहन्नम में जाएगी। आज ये हदीस भी आप सुन लीजिए, बड़ी सख्त वईद है, बहुत बड़ी वार्निंग है हर उस इंसान के लिए जिसके घर में बेटियां हैं, जिसके घर में बेटा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन तुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा काशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया जिस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से न निभाए, बाप अपने बाप होने का हक अदा न करे, माँ अपने माँ होने का हक अदा न करे, बाप को इस बात से कोई फर्क न पड़े कि बेटा रात में 2 बजे आ रहा है, बेटा रात भर नहीं आ रहा है, माँ को इससे कोई फर्क न पड़े। बेटी को मैंने 5,000 का मोबाइल दिलाया था, उसके पास 50,000 का मोबाइल कहां से आया, उसके पास नया पर्स कहां से आया, उसके पास नए चप्पल कहां से आए। बेटी रात को 2-2 बजे तक किससे बातें कर रही है, बेटी कॉलेज के नाम पे दिन भर कहां गायब रहती है। जिस माँ को इससे कोई फर्क न पड़े, जो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो जाए और उसी हाल में वो मर जाए, उसी हाल में वो मर जाए, अपनी अमानत में, अपनी जिम्मेदारी में वो धोखा दे रहा है, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं कर रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम है। बहुत बड़ी वईद है मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, हर बाप के लिए, हर माँ के लिए। याद रखो मेरे भाइयों, बेटियों की परवरिश करना बहुत बड़ा इम्तिहान भी है और इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाब भी दिया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मनिबुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला लड़कियों के जरिए लेता है, जिसके घर में बेटियां दे देता है, उस इम्तिहान में अगर वो इंसान खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। ये इम्तिहान है बेटियों की परवरिश, नबी ने इम्तिहान कहा। बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है, माँ बाप उसे लाडो प्यार से पालते हैं। जब वो सियानी होने लगे, बड़ी होने लगे, उसे जमाने के फितनों से बचाना भी है, उसे जमाने की हवसनाक नजरों से बचाना भी है, उसके कैरेक्टर को बचाना भी है, उसके किरदार पर कोई धब्बा ना आने देना है। फिर जब वो लड़की शादी के काबिल हो जाए, किसी अच्छे इंसान से अल्लाह के हुक्म पर उसको विदा कर देना है, दिल पर पत्थर रख करके अपनी बेटी को विदा कर देना है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस इम्तिहान में जो खरा उतर गया, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, उसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। यही नहीं, जिसके घर में 2 बेटियां हैं, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना व हुवा कहातैन। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिसने 2 बेटियों को पाला, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, यहाँ तक कि वो बेटियां जवान हो गई, वो इंसान कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ रहेगा और ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं। वो इंसान अपने प्यारे नबी की सोबत में रहेगा, अपने प्यारे नबी के साथ रहेगा। अल्लाह अकबर। बेटी की परवरिश इतना बड़ा काम, तो बड़ी फजीलत भी है, बड़ी जिम्मेदारी भी है। बेटियां जैसे ही बड़ी होने लगी, आपको उनके लिबास पर भी तवज्जो देना है। हमारे यहाँ 8-8 साल की 10-10 साल की लड़कियां होंगी, उनको मिनी स्कर्ट पहनाया जा रहा है और कोई कुछ कहता है अरे मेरी बेटी बहुत छोटी। आप 8-10 साल की बच्ची को सलवार और कमीज पहनाने की आदत डालिए, घर के बाहर निकले तो स्कार्फ में निकालिए, ताकि उसको ये महसूस हो कि मैं लड़की हूं और मुझे बेपर्दा और बेहया बनकर के घर से नहीं निकलना है। मैं अपनी मां से कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में अपनी बच्चियों के सामने भी ढंग के लिबास पहने। घर में ये होता है कि घर में आदमी फ्री है, घर में कुछ भी पहन लेता है, लेकिन नहीं, आप अपने कपड़ों के ताल्लुक से और अपने जाहिरी हुलिये के ताल्लुक से बहुत सेंसिटिव बने। बच्चियां अपनी मां से सीखती, बच्चियां शर्म और हया का सबक सबसे पहले अपनी मां से। अभी आपने हमारे शेख रियाज सलफी साहब की तकरीर में सुना होगा कि माओ ने कितना बड़ा किरदार अदा किया है बच्चों की तरफ। मां का बड़ा रोल होता है मेरे भाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पालने वाली उनकी मां थी।
तो बेटा क्या जवाब देता है? क़ाला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लामा इकबाल इस वाक़े पर कहते हैं, ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये कौन से मदरसे की तालीम का असर था? ये हाजरा की गोद का असर था, ये हाजरा की तरबियत का असर था, ये हाजरा की तालीम का असर था कि जवान बेटा अपने बाप की कितनी बड़ी कुर्बानी के आगे सर झुका देता है और कहता बजान में तैयार। तो मेरी माँ और बहनों, बच्चियों की तरबियत में आपका रोल बहुत है। और मैं एक बात आप सबसे कहता हूं, अपने बच्चों से हम मोहब्बत करते नहीं करते? हर इंसान करता है, हर इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है। अरे औलाद से इतनी मोहब्बत करता है इंसान। मैं एक मरतबा बाहर सफर में गया था, अक्सर सफर में आना जाना रहता है। अहलिया ने फोन किया, छोटी वाली बच्ची मेरी, उसकी उंगली जो है वो पतंग का जो माजा होता है छत में गई थी, माजे से उसकी उंगली कट गई। अब मैं सफर में हूं, बेटी की उंगली कटी है, वीडियो कॉल पर देखा, मैं बिल्कुल घबरा गया। जबकि उंगली कटी है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, उसमें ड्रेसिंग हो जाएगी, सही हो जाएगी। एक बाप एक मां अपने बच्चों को खरोच आना गवारा नहीं करते मेरे भाई। अब जरा मेरे भाइयों, कुरान करीम के 28वें पारे की आयत को अपने सामने रखो। जिस औलाद को तुम खरोच आने देना नहीं चाहते, जिस औलाद की उंगली को तुम आग में जलते हुए देख नहीं सकते, जिस बेटे से तुम इतना प्यार करते हो, जिस बेटी से तुम इतना प्यार करते हो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो पेट्रोल और डीजल से न जलेगी, जो लकड़ी और कोयले से नहीं जलेगी, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी, जो आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी, उस आग से अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ, उस आग से बचाओ। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो। आपका बच्चा हाई स्कूल कर लेता है, इंटर कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इस पूरे सिलेबस में अकीदा कहां है? अकीदा तो मदरसे में पढ़ाया जाता है, स्कूल में कॉलेज में तो कहीं अकीदा नहीं पढ़ाया जाता। आपके बच्चे ने कभी जाना ही नहीं कि तौहीद क्या है। इसलिए मैं कहता हूं मस्जिदों में मकतब कायम करो, आप पढ़ाओ अपने बच्चों को स्कूलों में, मैं मना नहीं करता, मगर डेली 1 घंटा मस्जिद में ऐसे मकतब का इंतजाम करो जहां मौलवी साहब 1 घंटे में आपके बच्चे को कम से कम नमाज का तरीका सिखा दें। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, आपके बेटे ने अगर बचपन में मस्जिद में मौलवी साहब से अगर मकतब की वो मजबूत तालीम हासिल कर ली, वहां से अकीदा सीख लिया, वहां से नमाज सीख ली, आपकी बच्ची ने वहां से शर्म और हया का पाठ पढ़ लिया, वो मरते दम तक नहीं भूलेगा, वो उसकी घुट्टी में पड़ जाएगा। सबसे पहले बच्चों का अकीदा सीखना। हजरत लुकमान अपने बच्चे को जब नसीहत करते हैं तो सबसे पहले अकीदा सिखाते हैं। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे, तुम कभी शिर्क न करना, शिर्क बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। बच्चे के दिमाग में डाल दो कौन कौन सी चीजें शरीयत की नजर में शिर्क है, शिर्क से कॉम्प्रोमाइज नहीं। भाईचारा, मोहब्बत, ताल्लुक, दोस्ती सब अपनी जगह, मगर अकीदे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी को ऑफर हुआ था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन आप हमारे बुतों की इबादत कर लें, एक दिन हम आपकी अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, एक दिन आप हमारी बात मान लें, एक दिन हम आपकी बात मान। ऑफर हुआ था। नबी ने क्या जवाब दिया? क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये नहीं हो सकता। ऐ नबी कह दीजिए, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं नहीं कर सकता, और जब तक तुम शिर्क कर रहे हो तुम मेरे अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। शिर्क करते हुए तुम ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से कह भी दो, कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम अपने माबूदों की इबादत कर रहे हो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर चलो, अपने दीन पर चलते हैं। ये है
इस्लाम, यह है अकीदा। अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो। मेरी माँ और बहनों, बचपन से अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ। बच्चा बीमार हो, दुआएं पढ़ के दम करो, दुआएं सीखो। हमने तो आसान तरीका सीख लिया, गले में ताबीज डाल दिया, धागा डाल दिया। बच्चा बीमार है, सुकंडी हो गई है, कोई फला साहब है वो सुकंडी बांध देते हैं, बच्चे को भेज दिया सुकंडी के नाम पर। उन्होंने क्या उल्टी सीधे चीजें बांधती। बच्चे को पीलिया हो गया, गांव में एक साहब है वो बच्चे को झाड़ देते, पीलिया सारा झाड़ देते, सारा पीलापन। ये सब जहालत है। अपने बच्चों को जहालत से दूर रखो, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को तू बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। अपने बच्चों को अकीदा सिखाओ, हलाल और हराम सिखाओ। बच्चों को बताओ कि बेटा ये हलाल है, ये हराम है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला 4 या 5 साल के बच्चे मस्जिद में खेल रहे हैं, खेलते खेलते मस्जिद में सदका की खजूरें आके रखी हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला एक खजूर उठाते और मुंह में डाल लेते हैं। प्यारे नबी की नजर पड़ जाती है। आप चाहते तो खजूर छीन के फेंक देते, मगर इससे तरबियत ना होती। आपने फरमाया कट कट बेटा, थूक दे। अमा शऊरता अन्ना ला नाकुल सदका, क्या तू नहीं जानता कि तू नबी का नवासा है, तू नबी के अहले बैत में से, और हम सदका नहीं खाते, हमारे लिए सदका हराम है। बेटा जल्दी से इसको निकाल दे। 4 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी बता रहे सदका हराम है। सबक ये मिला कि बच्चों को हलाल और हराम सिखाओ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला 11-12 साल की उम्र है, अल्लाह के प्यारे नबी के साथ ऊंटनी के ऊपर सवार है। अल्लाह के नबी उस 11 साल के बच्चे को तौहीद सिखाते और फरमाते हैं, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, जब भी तू सवाल करे तो अल्लाह से सवाल कर, जब भी तू मदद मांगे तो अल्लाह से मदद मांग। वालम अन्नल उम्मता लव इज्तमऊ अला अन यनफऊका बिशै। ऐ मेरे बच्चे, सारी दुनिया मिल करके भी तेरा अगर कुछ भला करना चाहे तो नहीं कर सकती, उतना ही कर सकती है जितना तेरी तकदीर में लिखा है। सारी दुनिया मिल करके तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगाड़ सकती, उतना ही कर सकती है जितना तेरी तकदीर में लिखा है। अपने बच्चों और बच्चियों को सिखाओ, अकीदा सिखाओ। मकतब का इंतजाम करो, मस्जिदों में, स्कूल और कॉलेजों में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कम से कम बुनियाद मजबूत करो, और खुसूसन बच्चियों के मुताबिक हसास करो। बात लोग कहते हैं हम अपनी बेटी पर भरोसा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्या नबी को अपनी बीवियों पर भरोसा नहीं था? क्या नबी को अपने सहाबा पर भरोसा नहीं था? नबी की बीवियां इस उम्मत की सबसे नेक औरतें, और नबी के सहाबा इस उम्मत के सबसे नेक लोग। मगर कुरान क्या कहता है, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। जब तुम नबी के घर में जाओ और नबी की औरतों से कोई सामान तुम्हें मांगना हो तो पर्दे की आड़ से मांगो। साहबा कह सकते ना हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नबी की बीवियां कह सकती थी हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा अपनी जगह है, शरीयत का कानून अपनी जगह है। मेरे भाई, अपनी बच्चियों पर नजर रखो। बच्ची कहां जा रही है, उसके बाद नया मोबाइल कहां से आया, उसने सहेली के यहां जाने के नाम पर वो कहां गई, सहेली के घर वो रात में क्यों रुक गई, आपको कोई फिक्र नहीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनसे सीखो तरबियत करना। ज़करिया किसकी तरबियत कर रहे हैं? मरियम की। मरियम के खालू है हज़रत ज़करिया, और मस्जिद के अंदर हज़रत ज़करिया रहते हैं और मरियम वहीं पर रहती है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। ज़करिया अलैहिस्सलाम आते हैं, देखते हैं मरियम के पास बगैर मौसम का फल रखा हुआ है। अनार का मौसम नहीं है, अनार रखा हुआ है। सेब का मौसम नहीं है, सेब रखा हुआ है। आम का मौसम नहीं है, आम रखा हुआ है। पूछते हैं मरियम ये कहां से आया? हालांकि हज़रत ज़करिया बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मस्जिद के अंदर है, पैक है, या कोई नहीं आ सकता, मगर तरबियत का उसूल सिखा रहे। पूछो अपने बेटे से, तू कहां पर रात को 2 बजे तक? हमारे ये भी बड़ा मसला है, बेटियों पर तो नजर है, बेटों के लिए 100 खून माफ है,
माफ कीजिए, तरबियत दोनों की करना है। अगर बेटियों को रात में देर तक घर में आने की इजाजत नहीं है तो बेटों को रात रात भर घर से गायब रहने की इजाजत नहीं है। अगर लड़कियों का मखलूक इदारों में तालीम हासिल करना गलत है तो लड़कों का भी गलत है, उनको भी आप अवॉइड कीजिए, बचाइए जहां तक हो सके। तो हजरत ज़करिया ने पूछा कि ऐ मरियम ये फल कहां से आया तेरे पास? हजरत मरियम ने कहा कि अल्लाह के पास। ये होती है तरबियत। कुरान का 20वां पारा उठाओ, सूरह कसस। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। मदियन एक कुएं के पास देखा हजरत मूसा ने कि बहुत सारे लोग लाइन लगा के अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे और 2 लड़कियां लाइन से किनारे अलग खड़ी हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लड़कियों के पास पहुंचते हैं। क़ालता खब्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रियाउ व अबूना शैख़ुन कबीर। वो दोनों लड़कियां कहती हैं हम मर्दों की लाइन में लग करके अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते, हमें ऐसी तरबियत नहीं दी गई है। मर्दों की लाइन में लगकर मर्दों से टच होना, मर्दों से सटना ये हमारे लिए जायज नहीं है, हम इसीलिए अलग खड़े हैं। और ये जानवरों को पानी पिलाने का काम ये हमारा काम नहीं है। लड़कियों से जॉब करवाना, अब हमारी लड़की जॉब करती है, कोई अच्छी चीज नहीं है। पर्दे में रह करके औरत जॉब कर सकती है मगर पसंदीदा चीज नहीं है। कितने बेशरम और बेगैरत है वो लोग जो अपनी लड़कियों को ऐसी जगह नौकरी करवाते हैं जहां गैर महरमों से उनका आमना सामना है और 2, 3, 4, 5 हजार की नौकरी के लिए अपनी बच्चियों की इज्जत खतरे में डालते हैं। आज कितने ऐसी ऑफिसेज में और ऐसी जगह काम करने वाली मुसलमान लड़कियां भी मुर्तद हो रही हैं, ये भी कौम के लिए सोचने की बात है। देखिए उसमें बनो, बेगैरत मत बनो, अपनी बच्चियों की कमाई खाने वाले मत बनो, अपनी बीवियों की कमाई खाने वाले मत बनो। घर चलाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर शौहर की कमाई से घर न चल रहा हो, बीवी सपोर्ट कर सकती है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। घर चलाना मर्द की जिम्मेदारी। मर्द कव्वाम क्यों है? मर्द घर का निगरान क्यों है? मर्द घर का सरबराह क्यों है? वो इसीलिए है, अल्लाह ने उसको ये मकाम इसीलिए दिया है, उसे कमा के लाना, उसे घर चलाना है। तो बहुत सारे घरों में लड़कियों से जॉब करवाते हैं। स्कूल में पढ़ाने जा रही है नकाब के बगैर, बेपर्दा होकर पढ़ा रही है, वहां जेंट्स भी पढ़ा रहे हैं। अब वो 6 घंटे 7 घंटे वहां ड्यूटी कर रही है। अब जाहिर है बेपर्दा चेहरा खोल करके और बगैर नकाब के वहां पढ़ा रही है। अट्रैक्शन है, मर्द और औरत दोनों साथ में पढ़ा रहे, वहां बहुत सारे गुल खिलते हैं। मेरे भाइयों, शुएब ने अपनी बेटियों की तरबियत क्या की? वो दोनों लड़कियां कहती हैं हजरत मूसा से कि हम ये काम हमारा नहीं था जानवरों को पानी पिलाना, हमारा बाप बड़ा बूढ़ा हो चुका है इसलिए हम ये पानी पिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अच्छा आज का कोई नौजवान है और किसी लड़की को देखे कि उसको किसी चीज की जरूरत है तो मदद तो करेगा। मदद करने में, लड़कियों की मदद करने में बहुत आगे लोग रहते हैं। मदद करने के बाद मोबाइल नंबर पूछेगा, इंस्टाग्राम की आईडी पूछेगा। आज के दौर का नौजवान तो यही हाल है, मौका देखो चौका मारो, ये हालत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह तरबियत सिखाई हमारे नौजवानों कि तुम्हारा काम खिदमत खल्क है। किसी औरत को अगर मदद की जरूरत है, किसी मर्द को मदद की जरूरत है, मदद करो, मगर उसके ऊपर कोई गलत नजर मत डालो। हजरत मूसा ने उनके जानवरों को लिया, पानी पिलाया, जानवर उनके हवाले कर दिया और उसके बाद पेड़ के नीचे आके बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरे खैर का मोहताज हूं, मैं तेरी भलाई का मोहताज हूं। मूसा ने दुआ की, किसी गरीब की मदद करके दुआ करो ना तो दुआ जल्दी कबूल। मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की और दोनों लड़कियों में से एक लड़की वापस आई। अब जब वो लड़की वापस आ रही थी, अल्लाह अकबर, उस लड़की की हाइट क्या थी कुरान में मेंशन नहीं है। वो लड़की कितनी खूबसूरत थी कुरान में मेंशन नहीं है। उस लड़की का नाम क्या था कुरान में मेंशन नहीं है। वो लड़की खूबसूरत थी कि नहीं थी कुरान में जिक्र नहीं है। कुरान में जिक्र है उस लड़की की शर्म हया का, उस लड़की के शर्मा शर्मा करके चलने का। अल्लाह फरमाता है फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। हजरत मूसा के पास उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चलते हुए आई। ये तरबियत करो अपनी बच्चियों की।
आपकी बेटी की चाल बता दे कि ये इज्जतदार और शरीफ घर की लड़की है। आज अफसोस तब होता है जब इर्तिदाद की खबरें हमें नकाबपोश लड़कियों के बारे में सुनने को मिलती है। इसका मतलब यह हुआ हमने जाहिरन तो अपनी बच्चियों को नकाब का आदी बना दिया, मगर उनके दिल में, उनके सीने में जो दिल था, उस दिल के अंदर नकाब की और हिजाब की मोहब्बत हमने नहीं डाला। हमने इसी मुल्क में देखा था मुस्कान नाम की अपनी कौम की उस बेटी को, जिसको चंद बेगैरतों ने ललकारा था, तो उस अल्लाह की बंदी ने नारे तकबीर की सराहें बुलंद की थी और अपने हिजाब से कोई समझौता नहीं किया था। आज हमारी कौम को ऐसी बेटियों की जरूरत है। अगर एक लड़की हिजाब में ये गलत काम कर रही है, इसका मतलब कि उसने, उसके बाप ने पर्दे का तो आदी बनाया है, मगर पर्दे का जो सबब है अल्लाह का डर हो उसके दिल में। ये नकाब कोई पाबंदी नहीं है मेरी बहनों। अगर आपके दिमाग में इंटरनेट के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए डाल दिया गया कि ये नकाब एक पाबंदी है, एक बंदिश है, एक लिमिट है और औरत को जकड़ दिया गया है, माफ कीजिए, ये बहुत बड़ा जहर आपके जहन में बोया गया है। कुरान तो कहता है ये नकाब आपकी इज्जत की हिफाजत कर सकते हैं। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने घर से निकले तो जिलबाब में निकले, चादर में निकले, नकाब में निकले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ही। ये पर्दा इसीलिए है ताकि दुनिया पहचान ले कि ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं और फिर कोई उनको छेड़ने की जरूरत न करे। तो गुनाह का एहसास डालिए दिलों में। बच्चों को बचपन से बताइए बेटा अल्लाह से डरो। आज इस इर्तिदाद के पीछे बहुत बड़ी वजह मोबाइल है। मोबाइल पर हमारी बहन फेसबुक चला रही है, हमारी कौम की बेटी फेसबुक चला रही है। फेसबुक पर कोई लड़का आता है, अस्सलाम वालेकुम बहन, मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं। अब ये बेचारी बहुत बड़ी मुबल्लिगा और दाइया बन जाती है और उस गैर मुस्लिम को ये फेसबुक मैसेंजर पर इस्लाम के बारे में बताने लगती है। और वो बंदा जो सामने है वो पहले से तैयार हो गया है, वो पहले इस्लाम की तारीफ करता है, धीरे धीरे इसके करीब आता है, इसके दिल में जगह बनाता है, फिर इससे व्हाट्सएप नंबर मांगता है, कॉलिंग नंबर मांगता है। फिर जब इससे कॉल पर बात होती है तो माशाअल्लाह आपकी आवाज बड़ी खूबसूरत है। अब दिन भर इसकी माँ इसको डांटती है, इसका बाप इसको डांटता है, इसके भाई इसको डांटते हैं। अब कोई इसकी आवाज की तारीफ कर रहा है, इसको लगता है कोई तो है जो मेरी कदर कर रहा है, कोई तो है जिसको मेरी आवाज पसंद आ रही है। अब ये लट्टू हो जाती है। अब इसकी खूबसूरती की तारीफ, इसके चेहरे की तारीफ, इसकी तालीम की तारीफ, और फिर वो तारीफ धीरे धीरे फिर वो इस्लाम के खिलाफ जहन में भरने लगता है। क्या तुम कैसे घर में पैदा हुई, तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत को तो जो है साड़ी पहनना चाहिए और नकाब और पर्दे से निकलना चाहिए, बड़ी बंदिशों में तुम्हें रखा गया है, और धीरे धीरे इस्लाम के खिलाफ बदलाया जाता है। ऐसे भी केस सुनने में आए कि उन मुसलमान लड़कियों के साथ बदकारी और ज़िना किया है उन कमीनों ने, उन कमबख्तों ने, और उस लड़की को इस कदर ब्रेनवॉश कर दिया है कि ज़िनाकारी और बदकारी के दौरान उसके मुंह से अल्लाह को गालियां दिलवाई गई, रसूल को और बाकायदा उसको फिर वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुझे बेइज्जत कर देंगे समाज में। और जब उसके जाल में पूरी तरीके से फंस जाती है तो ऐसे भी वाकयात में उस लड़की को कत्ल करके फेंक दिया, उसको जो है किसी दूसरे के हाथ बेच दिया। तो ये मोबाइल, माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल न दें, मोबाइल का बहुत सारा सही इस्तेमाल कीजिए, मगर इसका शर इसके खैर पर गालिब है। इस वक्त इसका बुरा इस्तेमाल 90% हो रहा है, इसका सही इस्तेमाल 10% हो रहा है। ये वो चीज है जिसने बड़े बड़े तकवा वालों के तकवे को पाश पाश कर दिया है, जिसने हमारी तन्हाइयों को गुनाहों से आलूदा कर दिया। क्या दाढ़ी वाले, क्या बगैर दाढ़ी वाले, क्या नमाजी, क्या बगैर नमाजी, क्या जवान, क्या बूढ़े, जब गुनाह आसान हो जाए ना तो ये भी बहुत बड़ा फितना होता है। इस मोबाइल ने गुनाहों को आसान कर दिया है। इसने मैसेंजर के चैट बॉक्स में ज़िना के अड्डे बना दिए, इसने व्हाट्सएप की चैटिंग के जरिए ज़िना की
शुरुआत कर दी, इसने बदकारी को आसान कर दिया है। इसलिए अपनी बेटियों को मोबाइल आप बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करवाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल अपने घर में इस्तेमाल कर, ऐसी तरबियत कीजिए और अपनी बच्चियों को ये सिखाइए कि अजनबी बहरहाल अजनबी होता है। फेसबुक पर कोई आपको अपना दीनी भाई कह दे, वो दीनी भाई नहीं होता। फेसबुक पर अपने आप को कोई दीनी बहन कह दे, वो दीनी बहन नहीं होती। वैसे तो इंसानी रिश्ते के एतबार से हर मर्द और औरत आपस में भाई भाई है, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। दीनी बहन और दीनी बहन भाई के नाते एक दूसरे से चैटिंग करना और फिर चैटिंग के बहाने खुल करके बातें करना ये जायज नहीं है। ये आप अपनी बेटियों को सिखाइए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और वजह है इर्तिदाद की, शादियों का टाइम पर ना होना। शादियों का टाइम पर ना होना, कहीं जहेज की वजह से, कहीं अपनी बिरादरी में मुनासिब रिश्ता न मिलने की वजह से, कहीं दुनिया भर के रस्मों रिवाज की वजह से लड़कियां 25 साल की हो गई, लड़के 30-35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? मैं कहता हूं थोड़ी सी इज्जत और गैरत पैदा करो मेरे नौजवानों, आप भी और मेरी माँ आप भी। माँ ये तय कर ले जो इस जलसे में आई है, जिसे मौलाना उलमाए किराम से मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की बातों से मोहब्बत है, वो माँ अपना कलेजा थोड़ा सा बड़ा करे और ये तय कर ले कि मैं अपनी बहु दीनदारी देख करके लाऊंगी, मैं जहेज के नाम पर कुछ नहीं। अगर 10 ऐसी माएं यहां तैयार हो जाए जो ये हिम्मत पैदा कर ले कि हमें जहेज का कोई लालच नहीं, हमें दीनदार लड़की चाहिए, और 10 ऐसे नौजवान तैयार हो जाएं जो ये तय कर ले हम मामूली सी चारपाई पर लेट जाएंगे, हमें नहीं चाहिए ससुराल से मिलने वाली मसले, हमें नहीं चाहिए ससुराल से मिलने वाला, फिर हम घड़े का पानी पी लेंगे। ये थोड़ी सी गैरत 10 नौजवान पैदा कर लेना तो 10 परिवार बच जाएंगे मेरे पास। 10 गरीब बापों के सीने से पत्थर हट जाएगा, 10 फैमिलीज की मुश्किल हल हो जाएगी। शादियों का मुश्किल होना और शादी को दुनिया भर के रस्म रिवाज से जोड़ देना, ये भी बहुत बड़ी वजह है इर्तिदाद की सिफत। और सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है, हमारे दिलों में धीरे धीरे एक मगलूबियत का एहसास पैदा हो गया है। हमें ये लग रहा है कि साहब अब हमारी हालत तो इस मुल्क में अच्छी नहीं है। याद रखो, इस मुल्क में हालात जो भी हो रहे हैं, हमारे नबी की वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं कि अल्लाह का दीन हर घर में जाएगा, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह की तौहीद हर घर में जाएगी और अल्लाह अपने दीन को बहरहाल गालिब करेगा। ये इन हदीसों पर, इन सही हदीसों पर हमारा ईमान है। इसलिए मगलूबियत के एहसास से निकलो, हर वक्त ये रोना, ये दुखड़ा रोना बंद करो, अपने दीन और शरीयत पर मजबूती से अमल करो, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की तौहीद पर चलने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा रास्ता निकाला कि जब कौम ने कहा कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, सामने दरिया है, पीछे फिरौन है, कहां जाएंगे हम, अल्लाह ने दरिया में रास्ता बना दिया। अल्लाह आपके लिए रास्ता बनाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक गाने सौर में अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, दुश्मन बिल्कुल करीब आ गए, हम पकड़ लिए जाएंगे, हमारा क्या होगा? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो नहीं, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये अकीदा अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह हमारे साथ। अगर हम अल्लाह की तौहीद पर कायम हो जाएं, अल्लाह के दीन पर कायम हो जाएं, अल्लाह हमारे साथ इंशाअल्लाह है और रहेगा। तो मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करो और अपनी बच्चियों की तरबियत पर तवज्जो दो। जुमा की नमाज में हर मस्जिद में इंतजाम होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, जुमा की नमाज औरत पर फर्ज नहीं, हमारे उलमा बैठे हैं, लेकिन आज के मौजूदा हालात में आधा घंटे की जुमा की तकरीर जिस तरीके से आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और जरूरी है, इन माँ बहनों के लिए भी बहुत जरूरी है। साल में एक बार का जलसा इनकी तरबियत करने के लिए काफी नहीं। ये जो हमारे इदारे से फारिग होकर के ये जो लड़कियां तैयार हो रही हैं, इन लड़कियों को भी ये ट्रेनिंग दी जाए, 15 दिन पर, 1 महीने पर किसी के घर में इकट्ठा हो जाए, औरतों को इकट्ठा कर लें और कुछ नसीहत की बातें, कुछ अकीदे की बातें, कुछ काम की बातें उनको बताएं। इस तरीके से औरतों में दीन का काम होना बहुत जरूरी है। ये चंद बातें हैं, इन पर अगर हम अमल करें इंशाअल्लाह इर्तिदाद के फितने पर हम काबू पा सकते हैं। आइए अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए, रब्बुल आलमीन हमारी कौम की बेटियों को हजरत सुमैया, हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, हजरत मरियम, हजरत आसिया जैसी खवातीन के किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी वो बेटियां जो आज
दूसरों के जाल में फंस करके इस्लाम को छोड़ चुकी हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी में मरने के पहले वापस इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उन्हें वापस राह हक की तरफ लौट के आने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी कौम की बच्चियों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें उन बच्चियों की के लिए हसास होने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपनी बेटियों के लिए वाकई में जो इदारे सही इदारे हैं, जो दीनी बुनियादों पर कायम होने वाले इदारे हैं, अल्लाह ऐसे इदारों को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। और जो इदारे चल रहे हैं बेटियों की तरबियत के लिए, अल्लाह उन इदारों को मजबूत बनाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें दुनिया पर जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खातिमा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।